सुबह की हल्की धुंध में डूबी वो सड़क जहां हर चीज धीमी लग रही थी। एक हरा ई रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। किसी को नहीं पता था कि आज का यह साधारण सा सफर पूरे जिले की दिशा बदल देने वाला था। रिक्शा की पिछली सीट पर बैठी थी एक बेहद खूबसूरत, सादगी से भरी भारतीय महिला। कोई नहीं जानता था कि वही हैं आईपीएस आयशा वर्मा, पर आज वो भीड़ में घुली एक आम महिला ही थी। ड्राइवर मनोज मुन्ना यादव घबराहट भरी आवाज में बोला, मैडम, इस रास्ते पर इंस्पेक्टर रंजीत चौहान खड़ा रहता है, बेकार में गरीबों को लूट लेता है। और तभी जैसे आसमान का इशारा हो, आगे पुलिस की लाठी हवा में उठी। ओए, रिक्शा साइड में लगा। इंस्पेक्टर रंजीत चौहान, चेहरे पर गुरूर, आंखों में सत्ता का नशा। उसने बिना कुछ सुने चिल्ला कर कहा, 5,000 का चालान भर। मनोज का चेहरा सफेद पड़ गया। साहब, मैंने। धड़ाक, एक जोरदार थप्पड़। लेकिन तभी एक शांत पर आग जैसी आवाज उठी, इंस्पेक्टर, आप गलत कर रहे हैं। आईपीएस आयशा अब खड़ी थी। चौहान गरजा, अच्छा, तू सिखाएगी मुझे? चलो दोनों को थाने ले चलते हैं। थाने में बैठकर उसने चाय मंगाई। फोन पर बोला, हाँ, सब सेट है, बस पैसे रखना। और आयशा बस चुपचाप देखती रही। कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा हथियार होता है। मनोज को अंदर बुलाकर चौहान ने पैसों के लिए दबाव डाला। 2,000 छीन लिए गए। फिर आयशा को पूछताछ में बुलाया गया। नाम क्या है? आयशा बस मुस्कुराई। पहले बताइए, आपको क्या चाहिए? ये जवाब चौहान को सुहाया नहीं। हवलदार, इसे लॉकअप में डाल दो। आईपीएस आयशा लॉकअप के भीतर थी और तभी एक गाड़ी थाने के बाहर रुकी। इंस्पेक्टर देवेंद्र मल्होत्रा उतरे, चेहरे पर तनाव, आंखों में गुस्सा। लॉकअप के सामने पहुंचते ही दहाड़े, तुमने आईपीएस आयशा को बंद किया है? दिमाग खराब है क्या? चौहान का चेहरा उड़ गया। सर, मुझे नहीं पता था। डीएम अरुण सक्सेना को बुलाया गया। कुछ देर बाद डीएम पहुंचे, आवाज भारी, कल सुबह प्रेस मीट होगी। रातों रात खबर शहर में फैल गई। चाय की दुकानों पर चर्चा, गलियों में फुसफुसाहट। अब चौहान गया। अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरों की गूंज थी। डीएम ने बुलाया, आईपीएस आयशा बयान दे। आयशा खड़ी हुई, शांत पर स्टील जैसी मजबूत। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये हर उस गरीब के साथ हुआ है जिसे इंसाफ की जगह डर मिला है। उन्होंने पूरी घटना बताई, कैसे चौहान लूटता था, धमकाता था, कैसे सिस्टम का फायदा उठाता था। फिर मनोज आया, कांपता हुआ, साहब, मैं बच्चों के लिए कमाता हूं, पर इस इंस्पेक्टर ने मेरी बचत तक छीन ली। भीड़ भावुक हो उठी। डीएम ने आदेश पढ़ा, इंस्पेक्टर रंजीत चौहान तुरंत निलंबित, आपराधिक केस दर्ज होगा। हॉल तालियों से कांप उठा। चौहान को हथकड़ियां लगी। उसका गुरूर टूट चुका था। आयशा बोली, वर्दी डराने का नहीं, सेवा करने का प्रतीक है। लेकिन जांच में सामने आया, चौहान अकेला नहीं था, पूरा एक नेटवर्क था। आयशा ने टास्क फोर्स बनाई। रिकॉर्ड खंगाले गए, छिपी रसीदें, बैंक ट्रांजैक्शन, सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड, सब सामने आया। मनोज को सुरक्षा दी गई। अब वह डरता नहीं था। शहर में नारे उठे, भ्रष्टाचार हटाओ। लोग अब बोलने लगे थे। अदालत में जज ने सबूत देखे और फैसला सुनाया, रंजीत चौहान दोषी है। भीड़ चीख पड़ी, न्याय मिला। मनोज रोते हुए बोला, मैडम, आपने हमारी जिंदगी बचा ली। आयशा ने उसे उठाया, नहीं मनोज, सच की जीत तुम्हारी हिम्मत से हुई है। चौहान जेल भेजा गया। हथकड़ियों की टनटनाहट, मानो न्याय का संगीत। आयशा ने जिले में नए नियम लागू किए, पारदर्शी जांच, सुरक्षा लाइन। लोगों की आंखों में भरोसा लौटने लगा। मनोज के बच्चे मुस्कुरा रहे थे, उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। अखबारों में छपा, आईपीएस आयशा वर्मा, द आयरन लेडी ऑफ जस्टिस। लोग उन्हें सलाम करने लगे। एक शाम आयशा वहीं गई जहां यह कहानी शुरू हुई थी। पहाड़ जैसी यादें और एक हल्की मुस्कान। उन्होंने सोचा, अगर मैं चुप रहती तो कितने लोग और लुटते। भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट एक एक कर पकड़ी गई। जवानों को सिखाया, वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। शहर में डर खत्म हो गया। रिक्शा चालक अब बिंदास चलने लगे। राष्ट्रीय मीडिया ने कहानी उठाई,
आयशा पूरे देश की मिसाल बन गई। जेल में चौहान दीवारों को देखता रहा और पहली बार महसूस किया, गलत काम का अंत हमेशा बुरा होता है। जनता का भरोसा लौट आया। आयशा को सम्मान मिले, मेडल, अवार्ड, पर उनका चेहरा वही, सादगी भरा। शहर की रोशनी चमक रही थी, शांति लौट आई थी। मनोज रात को अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए संतोष से मुस्कुरा रहा था। लोग नई पीढ़ी को कहानी सुनाते। एक आईपीएस मैडम थी जिन्होंने अकेले शहर बदल दिया। और अंत में, जब अंधेरा सबसे घना होता है, तभी सच सबसे तेज चमकता है। वर्दी डराने की चीज नहीं, अगर सही हाथों में हो तो ये पूरे शहर का सवेरा बन जाती है।